अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी सर ठीक सर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान किधर है? उस्मान, हेलो। उस्मान सर एक मिनट देखता हूँ, बीच में ऐड तो नहीं है। मैं देखता हूँ कॉल कर। नेट का इशू होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक ठाक, आप सुनाएं सर। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। ये उस्मान अभी तक ऑनलाइन नहीं आया? नहीं सर, आ जाता है। सर वो नाश्ता कर रहा नाश्ता कर रहा है वो। और कैसी जा रही क्लासेस? सर उस्मान गाँव गया हुआ है, उधर नेट नहीं होता सर। तो क्लासेस ठीक ही हैं सर तकरीबन। अच्छा, कोई क्विज शेज हुए कि नहीं अभी? नहीं सर, सर, नहीं अब इस हुआ। तरह का किसी ने नहीं किया। और असाइनमेंट? नहीं सर। अच्छा ठीक है, मैं ये कह रहा था कि नेक्स्ट वीक से ना असाइनमेंट और क्विज हमारी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है? ठीक है सर। तो मैं जो हूँ बस वो मोबाइल पे मैसेज कर दिया करूँगा और उस पर बता दिया करूँगा ये कब असाइनमेंट सबमिट करनी है। अच्छा, कुछ क्विज एक आध ऐसा भी हम लोग करेंगे ना, क्विज भी डिफरेंट तरीके से लेंगे। कुछ क्लास में ले लिया करेंगे, कुछ एक दो दिन का टाइम होगा, आप लोग कर लिया करोगे, फिर मुझे सबमिट कर दिया करोगे। ओके सर। वो किस तरीके से करना है कि वो उस्मान को ना आप लोग आप लोग ईमेल करके
उस्मान को सबमिट कर दोगे सारे, फिर उस्मान मुझे आगे फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है सर। वो सर गूगल क्लास आपने बनाई भी नहीं है, उस पे हम अटैच कर दिया करेंगे ना। नहीं आप लोग वो यूज़ कर रहे हो कैनवस? जी कर रहे हैं। जी सर। अच्छा उस पे वो बना लिया अकाउंट? जी जी काफी लोगों बन ने गया। बना लिया। अच्छा बस ठीक है, फिर मैं आज जो है ना वो आईडी सेंड करूंगा जो मैंने कोर्स की जनरेट की है, फिर उससे मेरे उस पे भी हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, तो उस पे जो है वो उसको एक्सक्यूज मी वो सर, जी जी। क्लासरूम में कीजिएगा, वो कन्वेक्स पे नहीं होता, उसमें मेरा इशू आता है कि ऑलरेडी न्यूज़, आप उस पे क्लासरूम में अपलोड कर दिया करें लेक्चर्स वगैरह। किस में अपलोड करूं? सर गूगल क्लासरूम में, बाकी टीचर्स नहीं बनाया हुआ है अकाउंट उस पे, गूगल क्लासरूम पे। आप अपना फॉरगेट पासवर्ड करें, ठीक हो जाएगा। सारों का यही इशू आ हमारा भी। किया था। फॉरगेट पासवर्ड करें, हमारा सारों का यही नहीं, इशू आ रहा सबका था, तो हमारा हो सबका गया था। ठीक हो गया हमारी क्लास में। फॉरगेट अच्छा पासवर्ड करके फिर क्या बात करना है? सुने, जिन जिन स्टूडेंट्स के जो है प्रॉब्लम आ रहे हैं दूसरे स्टूडेंट उसकी हेल्प करे, ठीक है? अलीन को लिंक सेंड कर देना जो मैंने सेंड किया था। चलो ठीक है, मैं बिस्मिल्लाह को एक लिंक सेंड करूंगा, उस पे आपका हो जाएगा आराम से। ठीक है, आप सिया को कर दीजिएगा, वो मुझे सेंड कर देगा। मैं बिस्मिल्लाह को सेंड कर दूंगा, आप उसे ले लेना। ठीक है, थैंक यू। ओके। मैं अपना वो लिंक है क्या करूँ, व्हाट्सएप कर दूंगा ठीक है, या उस पे? जी जी ठीक है। ठीक है सर। फिर उस पे जो है वो मेरे कोर्स पे जाके ना तो वो हो जाना। हो जाएंगे सर। अभी अभी ये नया सॉफ्टवेयर है ना, तो हर कोई इस मसले से वो कर रहा है ना, फेस कर रहा है, इश्यूज आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है सर। जी सर। तो वो जो है क्या कहते हैं कि वो खैर है, स्टेप बाय स्टेप करके करेंगे ना तो ठीक हो जाएगा। वो अक्सर जो है मैं भी जब अकाउंट बना रहा था थोड़ा सा इशू आया था, अभी ठीक हो गया। ठीक है, जी सर। तो बस वो असाइनमेंट्स वगैरह जो है उस पे वो कर दिएगा, वो जो है अपलोड जो भी है। अच्छा आज आज हम लोग इस तरह से करेंगे ना कि आज मैं एक लेक्चर आप लोगों के सामने रखूंगा, तो उसमें से ना आप लोगों ने थोड़े से पार्टिसिपेशन वगैरह करनी है, ताकि जो जिन जिन के मैं नाम लेता जाऊंगा वो उसको जो है वो करता जाएगा, पढ़ता जाएगा, एक्सप्लेन एक तरह से। आज के दिन हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, ठीक है? तो ताकि जो है वो नेक्स्ट वीक से जब आपकी असाइनमेंट्स और क्विजेस वगैरह हो तो उसमें आप लोग अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म कर सकें, ठीक है? क्विजेस के जो है मैंने दो मेथड्स आपको बताए हैं। एक तो ये है कि कुछ पता नहीं चलता कि मैं जो यहाँ पे ऑनलाइन क्विज ले लिया करूँ, ठीक है? वही जैसे मैंने कहा अब यही किया जा सकता है कि क्वेश्चन आंसरिंग की जा सकती है, ठीक है? स्लाइड्स वगैरह वो हो सकती है। और सेकेंडली ये है कि मैं आपको कोई टॉपिक जैसे दे दूंगा तो आप लोगों ने उस पर थोड़ा सा रिसर्च करके काम करके ना तो मुझे सबमिट कर देना है, ठीक है? तो लेकिन ये याद रहे कि जब मैं कहूँगा क्विज तो क्विज 1, क्विज 2, क्विज 3 सब कुछ ऊपर लिखना है, नेम लिखना है, आईडी वगैरह लिखनी है अपनी, सब कुछ लिखना है, ठीक है? और इसी तरह असाइनमेंट में भी होगा, जौन सी असाइनमेंट होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड ये, ठीक है? और मेक श्योर कि जब आपका क्विज या असाइनमेंट हो तो आप लोग उस टाइम पे अवेलेबल हो, ठीक है? मतलब आप लोग उसी डेट पे आप लोगों ने सबमिट करनी है, ठीक है? और सेकेंडली ये कि अगर किसी को जो है लैपटॉप से इशू वगैरह आ रहा है तो वो जो है अपने मोबाइल फ़ोन से ज़ूम पे कनेक्ट हो जाया करे, ठीक है? आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है, क्योंकि आपके पास मोबाइल का नेट भी है, आपके पास जो है लैपटॉप का भी है, ठीक है? समझ आ रही है? तो कोई ऐसा जो है वो ना किया करें कि हमारे पास नेट नहीं आ रहा या कुछ इस तरह की कोई चीज़ है या कुछ है, ठीक है? तो हम बस अब जो है ताकि आपकी अभी तक तो जब से हमने शुरू किया ना आपकी कोई असाइनमेंट हुई है ना आपका कोई क्विज हुआ है, ठीक है? बस हम पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, ठीक है ना? जो है अब जो है थोड़ी बहुत रिवीजन भी हुआ करेगी थ्रू स्टूडेंट्स के थ्रू, रिव्यू वगैरह फीडबैक वगैरह सब कुछ। तो जिससे मैं जो है कहूँगा तो बस वो जो है पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, क्लास के अंदर। तो आज की क्लास इसीलिए मैंने जो है थोड़ी सी जो वो रखी है, आज की क्लास मैंने अपनी ये प्रैक्टिस टाइप रखी है, ठीक है? तो ज़रा देखें कि आप लोग कैसा एक्सप्लेन करते हैं, कैसा पढ़ते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं कि जिनको रीडिंग में प्रॉब्लम्स आता है, ठीक है? रीड भी नहीं कर सकते स्लाइड को, कुछ स्टूडेंट हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है?
तो वो हम इस तरह साथ साथ ऐसी क्लासेस एक आध रखा करेंगे ताकि जो है वो उनकी रीडिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो और जो है एक्सप्लेनिंग स्किल्स भी उनकी जो है इम्प्रूव हो। ठीक है। बल्कि एक सेकंड, उसामा तारिक। जी सर। अच्छा, बाकी जो है अपने माइक को म्यूट रखेंगे, जिसका मैं नाम लेता जाऊं वो मेरे साथ जो है ऑनलाइन हो जाए। ठीक है, बाकी म्यूट रखें अपना माइक। चलो स्टार्ट करो, शाबाश। नेटवर्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। Introduction. Network security management include various rules and procedures adopted by network administrator to ensure that unauthorized users do not obtain access. ठीक है, इसमें ये कि नेटवर्क मैनेजमेंट जो वेरियस इसके पार्ट ये हैं कि आपको एक ऐसा नेटवर्क देता है जो कि अनऑथराइज्ड पर्सन जो होते हैं, जो कि दूसरे लोग होते हैं, वो उसको यूज ना कर सकते हो, उस तक वो एक्सेस ना कर सके हो। ये नेटवर्क मैनेजमेंट सिक्योरिटी में उसकी मैनेज में आ जाती चीज। सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स अ होस्ट ऑफ पॉलिसी दैट लिमिट एक्सेस। ये एक पॉलिसी बनाती है जिसमें सिर्फ कुछ लिमिटेड बंदे होते हैं जो कि एक्सेस कर सकती हैं, जिनको पासवर्ड वगैरह आईडीज वगैरह दी जाती हैं। द प्रोसेस मेक दैट network ensure that protects and manage network operations। प्रोसेस ऐसा है कि जो नेटवर्क को इंश्योर और प्रोटेक्ट करता है, उसके जो ऊपर ऑपरेशन लगाए जाते हैं। मुंतजिर मेहदी, मुंतजिर मेहदी, हेलो। ये मैं नाम अपने पास नोट कर रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आफरीन, आफरीन तारिक, आफरीन तारिक, हेलो। यार ये किधर नहीं है, ऑनलाइन है, बोल नहीं रहे हेलो। सर नेट नहीं काम कर रहा मेहदी का। तो आफरीन का भी नहीं काम कर रहा, कनेक्ट तो है, ऑनलाइन तो है। आफरीन का नहीं पता, मेहदी का नहीं कर रहा, उसको मैसेज आ रहे हैं। एहसन सगीर, एहसन सगीर, हेलो। ठीक है, ये मैं अपने पास नाम नोट कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा, अपना इरफानुल्लाह। यस सर। कौन है इरफानुल्लाह? जी सर। चलो शाबाश। हेलो, इरफानुल्लाह। हेलो। जी हाँ सर। इरफान, स्लाइड नहीं नजर आ रही सामने? जी सर, अभी मैंने ज्वाइन किया है। सॉरी, आपका सर क्वेश्चन नहीं सुना। हाँ, पार्टिसिपेट करो ना क्लास में, ये मैंने स्लाइड ओपन की है। जी सर। स्लाइड को पढ़ो यार, स्लाइड को पढ़ो। रीड करो और बताओ। ये सर समझाओ इसमें सर बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में सर बताया गया है कि यहाँ पे एक प्लेन टेक्स्ट होता है और एक हमारे पास साइफर टेक्स्ट होता है। जो प्लेन टेक्स्ट होता है वो एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो अंडरस्टैंडेबल होता है। स्लाइड को फर्स्ट रीड करो फिर एक्सप्लेन करो, डोंट डायरेक्टली एक्सप्लेन। Basic terminologies. Plain text and cipher text
In the study of cryptography, the terms plaintext and ciphertext are used to describe the plain language message or information and the resulting encrypted message or data that result from the use of a cipher or encryption algorithm. किधर चला गया ये? पता नहीं। हेलो सर इसका काफी दिनों से नेट का इश्यू चल रहा है इरफानुल्लाह का, काफी दिनों से ये नहीं आ रहा क्लास में। सर ये गांव में होता है, इसका नेट है ही नहीं वहाँ गांव पे, में होता है इसका नेट का थोड़ी देर सीरियसली आता है फिर जेन्युइन गायब हो इशू है। जाता है। उसामा अली नवाज, उसामा अली, उसामा अली, एहतिशाम तारिक, एहतिशाम तारिक। Basic terminologies: plain text and ciphertext. In the study of cryptography, the term plain text and ciphertext are used to describe the plain language messages or information and the resulting encrypted message or data that result from the use of cipher or encryption algorithm. The बेसिक टर्मिनोलॉजी दो हैं, प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट। जब हम क्रिप्टोग्राफी को स्टडी करते हैं तो उसमें प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट दो टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं जो कि प्लेन लैंग्वेज जैसा कि मैसेजेस और इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करती हैं, और जो कि इनक्रिप्टेड मैसेजेस और डेटा इनको इनक्रिप्टेड लैंग्वेज में इनका रिजल्ट करती है। अली इमरान, अली इमरान। जी सर। चलो सर आगे इंक्रिप्शन वर्स डिस्क्रिप्शन है सर। तो इंक्रिप्शन is the process of translating plain text into something that appears to be random and meaningless. सर बेसिकली इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि किसी फॉर्म हिडन होना, इनकैप्सुलेशन की फॉर्म में, जो कि अनरीडेबल हो। एक ऐसा प्रोसेस है ट्रांसलेटिंग किसी इंफॉर्मेशन को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ट्रांसफर करने का, कि जो अनअंडरस्टैंडेबल हो एक कॉमन इंसान के लिए, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए जो अनअंडरस्टैंडेबल हो, उसे हम साइफर टेक्स्ट भी कहते हैं और इनक्रिप्टेड फॉर्म भी सेंड करते हैं, मतलब कि हिडन छुपा हुआ। उसके बाद डिक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग साइफर टेक्स्ट बैक टू प्लेन टेक्स्ट। जो ये एक प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है साइफर टेक्स्ट, मतलब कि अनरीडेबल जो हमारा डाटा होता है उसको प्लेन टेक्स्ट मतलब रीडेबल डाटा में दोबारा कन्वर्ट करता है। टू इनक्रिप्ट मोर देन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा सिमेट्रिक इंक्रिप्शन इज यूज्ड। तो हम इसमें इंक्रिप्ट जो होता है हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा, उसको हम सिमेट्रिकली इंक्रिप्ट करते हैं यूज के लिए। ठीक है। अंसा खान। अंसा खान। जी सर। चले। Cryptography is a method of protecting information and communication through the use of codes so that only those for whom the information intended can read and process it. क्या होता है सर? समझ नहीं आई मुझे खुद। क्या मतलब समझ नहीं? हमने क्या पढ़ा नहीं था क्लास में? मैं बताऊं? नहीं एक सेकंड, इसको बोलने दो। कैसे ऐसा मेथड जिससे हम इंफॉर्मेशन मतलब कोड वगैरह को हम प्रोटेक्ट, इंफॉर्मेशन के कोड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाँ। और ये मतलब वही इस कोड को रीड कर सकता है, मतलब जिसे पता हो कि इसको कैसे हो, ऐसे ही कुछ है सर। मतलब कि हम इससे कोड रीड कर सकते हैं जो हम कम्युनिकेशन करते हैं। बोलती रहे, डोंट स्टॉप, बोलती रहे।
सर जो हिडन इंफॉर्मेशन होती है, मतलब उसी को वही, मतलब उसी को पता होगा जिसने कोड किया होगा। आगे द प्रीफिक्स स्क्रिप्ट मीन हिडन एंड ग्राफी स्टैंड्स फॉर राइटिंग, मतलब हिडन राइटिंग, इसका यही मतलब है, हिडन राइटिंग जो होती है। बस ना। हाँ पढ़े ना, स्क्रीन आ रही है ना सामने, क्या लिखा हुआ है? PIA confidentially, availability और integrity। सर एक स्लाइड आगे आ गए आप। क्यों नंबर 8 पे हूँ ना, ठीक है ना? सही है, सही है। ठीक है सर। चले स्टॉप हो जाए अब। आमना खुर्रम, आमना खुर्रम, प्रेजेंट सर। चले स्लाइड आ रही, चले स्टार्ट करें। आमना खुर्रम। CIA कॉन्फिडेंशियली, इसमें ये होता है कि इट circulate in today world for people to project their sensitive private information from unauthorized access। और इंटीग्रिटी में आ जाता है डेटा इंटीग्रिटी। व्हाट द CI इन CIA वर्ड क्या मतलब, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या मतलब, क्या मीनिंग है सर? रीड्स की है स्लाइड, क्या मतलब? कॉन्फिडेंशियली में यही है ना कि हमारा जो भी प्राइवेट और इंफॉर्मेशनल जो होती है वो हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस से। हाँ तो इस तरह एक्सप्लेन करें ना, जब एक्सप्लेन करना आता है तो क्यों नहीं कर रहे? इसीलिए तो ये क्लास रखी है, ताकि मुझे पता चले कि स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, घर जाके पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, वैसे ही आ जाते हैं। देख लें अब ऐसे स्टूडेंट निकल रहे हैं ना कि स्लाइड भी रीड नहीं कर सकते। चलें कंटिन्यू करें आगे। Data integrity is that the I in CIA stand for. It is an essential component for the CIA that and designed to protect data from deletion modification। इसमें ये है कि हम लोग जो डेटा को डिलीशन मॉडिफिकेशन से हम लोग उसको प्रोटेक्ट करते हैं अनऑथराइज्ड पार्टी के साथ। नेक्स्ट स्लाइड सर। दानिया तनवीर, दानिया तनवीर। जी सर। चलें स्टार्ट करें। Availability. This is the final component of the CIA trade and refer to the actual availability of your data. ये एक फाइनल कंपोनेंट होता है, फाइनल कंपोनेंट है CIA का, ठीक है, जो आपके डाटा की एक्चुअल अवेलेबिलिटी को देखता है। शाबाश, ठीक है। Authentication mechanisms, access channel and system all have to work properly for the information. They protect and ensure it's available when it is needed. मतलब ये एक्सेस करता है चैनल्स को, ठीक है, जो अपना काम प्रॉपरली तरीके से कर रही हैं और इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है। जैसे कि डेटाबेस, एग्जांपल डेटाबेस की आ जाती है इसमें। अच्छा ठीक है। दवार जाहिद, दवार है कौन है? दवार जाहिद। सर दावर जाहिद। दावर जाहिद है। किधर है? जी जी। चलो शाबाश। Security attacks. Active and passive attacks are security attacks. In active attacks, an attacker tries to modify the content of the messages. Active attack में ये होता है कि जो attacker होता है वो modify कर देता है data को. In active attack, system can be damaged or active attacks में system damage हो जाता है. Whereas in passive attacks, an attacker observes the messages, copy them, and may use them for malicious purposes. और passive attacks में attacker जो होता है वो messages को observe करता है और उनको copy कर लेता है और different purposes के लिए उसको use करता है.
अच्छा, कोई एक स्टूडेंट बताए, मैंने एक एग्जांपल दी थी एक्टिव और पैसिव क्लास में, अगर याद हो। सर मैं बताऊं? हाँ सर मैं बताओ। बताऊं? सर मैं बताऊं? चलो ठीक, अली इमरान बताओ। सर एक्टिव पैसिव में होता है कि जब हम कुछ काम अप्लाई कर देते हैं, मतलब कि आपने एग्जांपल दी थी कि अगर मैं आपको थप्पड़ मार देता हूँ और आपको डैमेज होता है तो ये एक्टिव है। तो अगर हम किसी काम करने का सोच रहे हो, अभी किया ना हो, कोई प्लान कर रहे हो, वेरी गुड, ठीक है, तो वो होता है पैसिव। सही है, ठीक है। अच्छा, सही। आयशा हसन, आयशा हसन। आयशा सर हसन। आयशा के माइक का इशू है। जी सर बोलें। कौन है? आयशा? आयशा? जी सर आयशा बोल रही हूँ। चलें कंटिन्यू करें। Okay. X8, a service provided by protocol layer of communicating open system which ensure adequate security of the system for a data transfer. जो X80 है 800, ये लेयर जो है वो कम्युनिकेशन जो होती है एक सिस्टम में, उसकी सिक्योरिटी को वो इंश्योर करता है। RFC, आगे मैं सर मुझे नज़र नहीं आ रहा, वो छोटा लिखा हुआ है। A processing communicating service provided by system to give a specific kind of protection और a system insurance, एक खास किस्म की specific security provide करता है सिस्टम को। ठीक है, हैदर। यस सर। चलो। So you will authentication assurance that communicating identity is the one claimed have both peer identity and data origin authentication, access control, prevention of the unauthorized use of resources, data confidentially, protection of data from unauthorized person. सर बेसिकली इसमें तीन चीजें हैं। सबसे पहले ना मतलब लास्ट में जो है डाटा कॉन्फिडेंशियली है, ठीक है। तो इसमें होता है कोई भी हमने किसी से हमने अपना डाटा का हमारा कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है हमने प्रोटेक्शन करनी है किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन से, तो वो सर डाटा कॉन्फिडेंशियली होता है, ठीक है सर। तो सर एक्सेस कंट्रोल वो होता है कि आप कोई भी रिसोर्सेज हैं वो कोई दूसरा पर्सन यूज ना कर सके अनऑथराइज्ड, वो सर एक्सेस कंट्रोल में आ जाता है। और सर ऑथेंटिकेशन होती है कोई भी, फॉर एग्जांपल आपका डाटा है उसमें आपके कोई पासवर्ड्स लगे हैं या कोई ऑथेंटिकेशन है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा फेसबुक अकाउंट होता है, जब तक हमें पासवर्ड पता है हम उसमें इंटर हो सकते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन उसमें कोई भी उसमें बंदा इंटर नहीं हो सकता सर, बस ये ऑथेंटिकेशन में यही बताया गया। ठीक है, कंटिन्यू करो आगे। सर मैं ये करूँ कंटिन्यू? हाँ। सर आगे सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स और राउटिंग कंट्रोल, ट्रैफिक पैडिंग, एक्सेस कंट्रोल, डिजिटल सिग्नेचर्स, डाटा इंटीग्रिटी, सर टाइप्स बता दिए हैं। मॉडल्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, डिजाइन एंड एल्गोरिथम फॉर परफॉर्मिंग द सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन। सर सबसे पहले अगर कोई हमने सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है, सबसे पहले जैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं उससे पहले हम एल्गोरिथम बनाते हैं कि हम ये चीज ऐसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जनरेट द सीक्रेट इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड व्हेन एल्गोरिथम, कोई भी हम सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जनरेट पहले करनी पड़ेगी सर, उससे पहले एल्गोरिथम यूज करने से पहले हमें एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जनरेट करनी पड़ेगी। देन डेवलप मेथड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेयरिंग ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। अब हम जैसे हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ बंदे से हम जैसे हमने कोई एक ऑफिस खोला है फॉर एग्जांपल जिसमें इंफॉर्मेशन है, तो हम अपनी उधर कोई सीक्रेट कोड्स हो जाते हैं, जैसे हमारी इंटेलिजेंस करती है कि इस कोड्स के थ्रू हम इंफॉर्मेशन सीक्रेट कोड्स होते हैं जो हमें ही पता होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा वो कोई दूसरा सुन भी लेगा तो उसको पता नहीं लगेगा, इसमें सर ये बताया गया। सर रिपोर्ट रीड करूं? नहीं, एक मिनट। अच्छा, ये फुरकान कौन है? फुरकान, फुरकान। हमजा यासीन,
हमजा यासीन। Yes, sir. चलो सर इसमें है कंटेंट, टर्मिनोलॉजी, और सेकंड है सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट, और थर्ड है डिटेल रिस्क एनालिसिस प्रोसेस। नंबर 1 है एसेट आइडेंटिफिकेशन, सिस्टम कैरेक्टराइजेशन, थ्रेट आइडेंटिफिकेशन, vulnerability identification, analyze risk, control analysis, likelihood determination, impact analysis, consequence determination or risk determination, control, recommendation and result documentation. चलो Asset, anything that the value to the organization. एसेट ये होता है कोई भी एंटिटी, मतलब कोई भी चीज वगैरह हो उसको एसेट कहते हैं। थ्रेट, a potential cause of an unwanted incident which may result in harm to a system or organization. इसमें ये है कि मतलब जो हमें ज़रूरत नहीं होती इंसिडेंट और उनका रिजल्ट जो एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी सिस्टम में हो। Vulnerability, a weakness in an asset or group of assets which can be exploited by a threat. वो वीक एसेट और ग्रुप जिनमें थ्रेट ना पाया जाए। रिस्क वो होता है द पोटेंशियल दैट गिवन थ्रेट विल एक्सप्लॉइट vulnerability of an asset or group of asset to cause loss or damage to the asset. इसमें ये होता है कि एक थ्रेट जो कि एक या ग्रुप के एसेट में या लॉस हो या डैमेज हो जाए एसेट। अच्छा इरमा वकार। जी सर। एसेट सर ये वाली साइड पढ़नी है, सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट। हाँ। Okay. Critical component of process, else may be vulnerabilities or waste money. Ideally examine every asset versus risk, not feasible in practice. Choose one of best alternatives based on all resources and risk profile, baseline, informal, formal, combined. इसमें ये कि कुछ प्रोसेस मतलब क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें कुछ वनरेबिलिटीज़ भी होती हैं या मनी का वेस्ट होता है, और इसमें ये होता है कि रिस्क को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, नॉट फीजिबल इन प्रैक्टिस। मतलब हम लोग सिक्योरिटी देखते हैं ताकि हम लोगों की चीज़ें ज़ाया ना हो। जैसे अगर हम लोग कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे हैं तो उसमें कोई अटैक ना कर दे, कोई हैकर ना आ जाए, इस तरह से इसमें होता है। और इसमें ये होता है कि कुछ अल्टरनेटिव्स होते हैं कि जैसे हम लोग अपनी रिस्क प्रोफाइल वगैरह को देखते हैं तो इसमें बेस लाइन, इनफॉर्मल, फॉर्मल, कंबाइन ये चीज़ें होती हैं, रिसोर्सेज, इनको यूज़ करके हम जो है ना बच सकते हैं। अच्छा अभी तक जो मेरे साथ उसामा तारिक, एहतिशाम, अली इमरान, दावर जाहिद, हैदर, इरमा वकार, अनसा खान, आमना खुर्रम, दानिया तनवीर, आयशा हसन और हमजा यासीन, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है ओके सर। अच्छा नेक्स्ट, एक सेकंड। मुगल उस्मान। जी सर। वो कौन गया? चलो शाबाश। किधर थे? सर अभी आया हूँ, काफी देर से कनेक्ट कर रहा था, गांव आया हूँ, नहीं हो रहा था। चलो पढ़ो। सर यूज इंडस्ट्री बेस्ट practice, easy ship can be reflected but give no special consideration to all, may give too much or too little security, implement safeguard against most common threats, baseline recommendation and checklist document available from various bodies alone, only suitable for small organization. बेसलाइन अप्रोचेज जो सी हैं ये इंडस्ट्रियल बेस्ट प्रैक्टिस के लिए यूज होती हैं, उसके बाद इजी होती हैं, चीप इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, बट गिव नो स्पेशल कंसिडरेशन। इसमें मतलब ये स्पेशल कोई भी कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, उसके बाद में गिव टू मच और लिटल सिक्योरिटी, इसमें थोड़ी बहुत सिक्योरिटी चाहिए होती है, ज़्यादा मतलब कि इसके लिए ज़्यादा हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी नहीं चाहिए। इम्प्लीमेंट सेफ गार्ड अगेंस्ट टू मोस्ट कॉमन थ्रेड, इम्प्लीमेंटेशन होती है सेफ गार्ड वगैरह की, ठीक है, अगेंस्ट जो से कॉमन थ्रेड्स होते हैं उनके लिए,
उसके बाद बेस लाइन रिकमेंडेशन एंड चेक लिस्ट डॉक्यूमेंटेशन। बेस लाइन जो होती है वो रिकमेंड करती है चेक लिस्ट डॉक्यूमेंट के लिए अवेलेबल फॉर वेरियस बॉडीज, जो अवेलेबल होती हैं हमें वेरियस बॉडीज अलॉन ओनली सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस लाइन अप्रोचेज होती है, ये ठीक रहती है। यार ये माइक को म्यूट करो, किसने किया भाई? हेलो तेरे माइक में से आवाज आ रही है। मुबीन तलत, मुबीन। Yes, sir. चलो स्टार्ट करो। Informal approach. Conduct informal pragmatic risk analysis on organization's IT system. Exploits knowledge and expertise of analysts. Fairly quick and cheap. Does address some ORG specific issues. Some risk may be incorrectly assessed, skewed by analysis views. Varies over time, suitable for small to medium sized organizations. सर ये अप्रोच सूटेबल है जो मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन है, और इससे जो एनालिस्ट है उनकी एक्सपर्टीज और नॉलेज का पता चलता है, और ये क्विकर भी हैं और चीपर भी हैं, और इस अप्रोच से इंफॉर्मेशन जो है गैदर करते हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला। Yes, sir. Detailed format risk analysis. Most comprehensive alternative SUs using formal structured process with a number of stages. Identify likelihood of risk and consequences, hence have confidence control appropriate. Costly and slow, requires expert analyst. May be legal requirement to use. Suitable for large organization with IT system crucial to their business objectives. सर इसमें बताया हुआ डिटेल्ड एनालिसिस बताई है कि क्या क्या हम कर सकते हैं। उसमें यही है कि मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है और स्ट्रक्चर जो होता है उसका फॉर्मल होता है, एक्सेस कर सकते हैं हम उससे लार्ज स्टेज पे, और इसमें जो हमारे पास रिस्क या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस कंट्रोल होता है हमारा, कॉस्टली होता है और स्लो भी होता है, लेकिन जो इसकी एनालिसिस वगैरह होती है वो उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए होता है हमें। रिक्वायरमेंट इसकी लीगल होती है, और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं जो लार्ज स्केल पे होती हैं उनके लिए ये सूटेबल होता है। सही है, शाबाश। इफ्तिखार। जी सर। सर इसके बाद आ जाता है ये कंबाइंड अप्रोच। उसमें होता है कंबाइंड एलिमेंट्स ऑफ अदर अप्रोचेस। Initial baseline on all system informal analysis to identify critical risk, formal assessment on these systems, iterated and extended over time, better use of time and money resources, better security, earlier data evolves, may miss some risk early, recommended alternative for most organizations. सर इसमें यह कि combined approaches होती हैं, इसके अंदर initial baseline on systems होती हैं, उसके अलावा इनफॉर्मल ऐसी जिस तरह की ये जो सी पीछे अप्रोचेस पढ़े हैं आप मतलब पढ़ी हैं उनको कंबाइन करके इसके अंदर यूज हुआ था। फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है, इटरेटेड और एक्सटेंडेड ओवर टाइम होती है, यानी कि इसको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं और अपग्रेड वगैरह भी कर सकते हैं। उसमें बेटर यूज ऑफ टाइम एंड मनी रिसोर्सेज, इसमें अपना टाइम और जो सी मनी है पैसे वगैरह होते हैं उनकी रिसोर्सेज होती हैं उनको हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, और इसमें जो सी सिक्योरिटी है वो जल्दी हो जाती है। उसके बाद है कि मैं मिस सम रिस्क कर ली। इसमें ये इसका ड्रॉबैक ये है कि हम कुछ रिस्क जो होते हैं उनको मिस भी कर सकती है, और लास्ट में रिकमेंडेड अल्टरनेटिव फॉर मोस्ट, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये रिकमेंडेड है, वो उसको यूज़ करते हैं। अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर। जी सर।